मैं पुनः विश्वेश्वर शास्त्री कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाली वुहान से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में महाकवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या के क्रम में अगले पद की व्याख्या के लिए हम प्रस्तुत होते हैं। राजीव प्रकाशन की हाई स्कूल हिंदी पुस्तक में 105 पृष्ठ पर ये पद अवतरित हैं, जिनकी व्याख्या हम आपको इस समय कर रहे हैं। इस व्याख्या क्रम के अगले पद में उसी वात्सल रस के प्रसंग में अगला पद आता है अपना, ये आपका चौथे नंबर का पद होगा 105 पेज पर राजीव प्रकाशन। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं, वे बालक कृष्ण अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं सब गायों को अपनी, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। माँ यशोदा से इस समय कृष्ण मचल रहे हैं और गाय चराने की जिद कर रहे हैं। क्योंकि बालक छोटे हैं और कई अनिष्ट इनके साथ ब्रज में हुए हैं, इसलिए माता पिता इन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे और ग्वाल बाल जाते हैं तो इनका मन भी लगता है गाय चराने का। तो आज माता से जिद कर बैठे हैं कृष्ण, कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे मैया, हे माता, मैं अपनी सभी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातःकाल सवेरा होने पर बल, जो बड़े भैया कन्हैया के बलदाऊ जी, उन बलदाऊ जी के संग माने साथ में जय हो माने जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं बलदाऊ जी के साथ में जाऊंगा। तोरे कहे ना रही हूँ, तोरे तुम्हारे कहे कहने से ना नहीं रही हूँ रहूँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तोरे कहे न रही हूँ। प्रातःकाल होते ही मैं बलदाऊ जी के साथ में अपनी गायों को लेकर के जाऊंगा और आप मना भी करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। तोरे कहे न रही हूँ, आपके कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल, ग्वालों के बालक जो गाय चराते हैं वन में ले जा करके, ऐसे भी ग्वाल बाल, ग्वालों के बालक भी मेरे साथी ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। ग्वाल बालों के और गायों के भीतर माँ को समझा रहे हैं बाल कृष्ण कि जहाँ हमारे इतने सारे ग्वाल बाल हों, जहाँ हमारी गैया हों, उनके बीच में घेर करके हमें रहना है। तो उनके बीच में कैसे डर लगेगा? जहाँ हमारी गाय हों, जहाँ हमारे ग्वाल बाल हों, उनके भीतर हमें कुछ भी भय नहीं है। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको माने थोड़ा भी, डर माने भय, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है। हमें अपने ग्वाल बाल और गायों के बीच में रह करके जरा भी भय नहीं लगता है। आज ना, आज माने आज ना नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, दुहाई माने सौगंध, नंद बाबा की सौगंध है, मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन रात्रि में रहूंगा जागत जागता हुआ। आज न सोवं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। मैया से कन्हैया जिद कर रहे हैं कि यदि आपने प्रातःकाल जाने की अनुमति ना दी तो आज मैं रात्रि भर सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागूंगा। और ग्वाल, और माने दूसरे ग्वाल माने ग्वाल बालक सब गाय चराई हैं और सब ग्वाल बालक गाय चराएंगे। मैं घर बैठो रहूँ, मैं घर पर बैठा रहूँगा। पपालम दे रहे, उलाना दे रहे माता को
की ओर ग्वाल सब गाय चरई हैं। और जितने हमारे साथी ग्वाल बाल हैं, बलदाऊ जी भी हैं, वे गाय चराने के लिए वन में जाएं और हम घर पर बैठे रहें, हे मैया वैसा होने वाला नहीं है। अगर सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे, बलदाऊ जी गाय चराएंगे, तो हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। आपके कहने से हम नहीं रुकेंगे, नंद बाबा की सौगंध है। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो। जब बालक की जिद को देखा माँ यशोदा ने कि कन्हैया मानेगा नहीं, जिद पर है और ना सोने की जिद कर रहा है, आश्वस्त हो जाएगा, तो माता ने समझाती यशोदा मैया की श्याम हे कृष्ण तुम सोए रहो, अब आप सो जाइए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी ने बाल कृष्ण को समझाया कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, श्याम कृष्ण तुम सोई रहो, अब सो जाओ। प्रात ज्ञान में दही हूँ, मैं प्रातः काल आपको जाने दूंगी। इस प्रकार से माता यशोदा ने कन्हैया को आश्वासन दिया कि जागरण नहीं करना है, आप सो जाइए और प्रातः काल होते आपको भी मन में जाने दूंगी। इस प्रकार से इसका शब्दार्थ अपना हुआ। अब इसको परीक्षा में हम कैसे करना है तो देख लेते हैं। यहाँ में लिखा है, जब अगर ये प्रश्न पत्र में हमारा पद आता है तो पहले लिखेंगे हम संकेतांक हल के बाद, और संकेतांक में वही अपना पहला शब्द मैं अपनी, फिर काटेंगे डॉट 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 बिंदु बिंदु बिंदु, और इसके बाद लिखेंगे मैं दाई हूँ या दाई। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक किया कर रहे हैं। ये संकेतांक मैं अपनी डॉट 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 दें, कि इस पद की हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी जो हम इसमें हेडिंग डालेंगे, अब डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में पहले हमने बताया पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम। तो संदर्भ आप नोट कर लेंगे या स्मरण आपको हो जाएगा। फिर एक बार संदर्भ बताते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी। एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। ये आपका हुआ संदर्भ। प्रसंग जिसके लिए पद लिखा गया, तो प्रसंग में हम सीधा लिख देंगे, बहुत सरल प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से गाय चराने की जिद कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी गाय चराने की जिद कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग होगा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे तीसरी व्याख्या। संदर्भ प्रसंग 2 नंबर का आपका हो गया और व्याख्या आपकी 4 नंबर की। तो डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में वही लिखेंगे जैसे अपन ने अभी पढ़ा है। फिर एक बार देखिए व्याख्या डालो, लिखा बालक कृष्ण माँ यशोदा से, जो प्रसंग में हमने लिखा था उससे शुरुआत करेंगे व्याख्या की। बालक कृष्ण माँ यशोदा से अपनी गाय चराने की जिद कर रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बालक कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातःकाल होते ही ग्वाल बालों के साथ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा ही, आपके कहने से भी नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर रहते हुए, बीच में रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार का किसी का भय नहीं है। यदि आप प्रातःकाल मुझे गाय चराने की अनुमति प्रदान नहीं करती हैं तो फिर मैं रूठ करके आज रात भर सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ, सभी ग्वाल बाल वन में जाकर गाय चराते हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा।
अगर सब ग्वाल बाल गांव के गाय चराने जाते हैं तो मेरे पास भी मेरी गैयाँ हैं, मैं भी उन्हें चराने के लिए जाऊंगा। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण आज बहुत जिद में हैं और सोएंगे नहीं, उनके स्वभाव को जानती है, तो माता ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, श्याम, हे मेरे कृष्ण, अब आप सो जाइए, प्रातःकाल तो होने दो, मैं आपको गाय चराने के लिए जाने दूंगी, गाय चराने के लिए वन में आपको भी भेज दूंगी, आप सो जाइए। ये इसका आपका हो जाएगा व्याख्या। अगला पॉइंट जो 2 नंबर का बताया, 8 नंबर का पद होता है, तो 2 नंबर जो रह जाते हैं जो अपने, वे होते काव्य सौंदर्य के तत्वों के, काव्य सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के तत्व। इनमें 5 तत्व हमने बताए थे। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस, नंबर 4 छंद और नंबर 5 अलंकार। अब इनको हम सब देख लेंगे। तो पहले अलंकार सौंदर्य में हम डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे भाषा। तो हम सभी जानते हैं कि महाकवि सूरदास जी ने जितने भी साहित्य लिखा है, जितना भी साहित्य, वो सब ब्रज भाषा में लिखा है। और जो हमारे पद अवतरित होते हैं, ये इनको महाकवि बनाने वाला महाकाव्य है सूरसागर, उसके कुछ पद इसमें उद्धृत किए गए अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो सूरसागर के पद हैं और पूरे ब्रज भाषा में। तो भाषा में लिख देंगे हम ब्रज, भाषा में लिख देंगे ब्रज। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम शैली। तो ये आपके संगीतबद्ध गाए जाने वाले रागबद्ध पद हैं, तो शैली लिख देंगे गे। गे का तात्पर्य जो गाया जा सके, शैली इसकी हो गई गे। जितने पद हैं सबकी गे शैली है और सभी ब्रज भाषा में कॉमन है। आपकी ब्रज भाषा भी कॉमन है और शैली भी कॉमन है। भाषा ब्रज, शैली गे। रस वात्सल्य, छोटा बालक माँ से गाय चराने की जिद कर रहा है। रस वात्सल्य, बच्चे की चपलता, बच्चे की हट, बच्चे की जिद, माँ बच्चे का प्रसंग, तो वात्सल्य इसमें आपका रस है। छंद मुक्तक, छंद मुक्तक। प्रधानतः 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रक, जिनमें एक निश्चित क्रम में मात्राओं की गणना की जाती है। दूसरे छंद होते हैं अपने वार्णिक, जिनमें वर्ण या अक्षर गिने जाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो काव्य होता है, जिनमें ना तो मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है, ना वर्णों का दिया जाता है, ये केवल गेय शैली के आधार पर लिखे जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं मुक्तक, जिनमें मात्राओं की और वर्णों की गिनती दोनों की न की जाए। ऐसी जो तीसरी श्रेणी के जो काव्य आते हैं उन्हें मुक्तक कविता की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे ही न इसमें वर्ण गिने गए हैं, ना मात्राएं गिनी गई हैं, तो ये मुक्तक छंद के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं अपन अलंकार। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रातः होत बल के संग जाए हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकम डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो। यहाँ रा की आवृत्ति 2 बार हुई, रैन रहूंगो में अनुप्रास। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। और सूर श्याम, सूर में सा और श्याम में सा, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात ज्ञान में दाई हो, तो अलंकार हम लिख देंगे अपन अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से इस पद को अपन हल करेंगे और इस विधि से हल किया, ये आपका 8 नंबर का होगा। ना संदर्भ छूटने पाए और ना काव्य सौंदर्य के तत्व छोड़ने पाए। भैया बने या तो टिका देते, काव्य सौंदर्य के तत्व छोड़ देते, तो इसमें आपके 2 नंबर लेस होने ही होना। तो संपूर्ण रूप से इस प्रकार से आप हल करेंगे। मुझे आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई व्यवधान हो रहा है, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसमें कमेंट करके लिख सकते हैं, अपनी समस्या को लिख सकते हैं, आपका समाधान होगा। इसी कामना के साथ मैं अपना पाठ पूरा करता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये मेरी कामना है। धन्यवाद।